जी हाँ विद्यार्थियों, फाइनली हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए जो आपका वार्षिक जो आपका पेपर है कक्षा 8वीं विज्ञान के। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये आपका वार्षिक मूल्यांकन हेतु कक्षा 8वीं का विषय विज्ञान का आपका पेपर है। ठीक है, पूर्णांक 90 नंबर का है और समय 3 घंटे, यानी कि बिल्कुल का बिल्कुल रियल पेपर आपकी सहायता के लिए हम लेकर आ चुके हैं। तो अब आपको वीडियो को पूरा एंड तक देखना होगा। यदि आप भी विद्यार्थियों 90 में से 90 अंक लाना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को बिल्कुल भी कहीं पर भी इसके मत कीजिएगा, क्योंकि ये बिल्कुल आपके रियल क्वेश्चन के जो पेपर के क्वेश्चन है वो आपको इस वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। सभी के मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको सभी क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे। सभी क्वेश्चन आपको कौन कौन से क्वेश्चन आपका जो पेपर विज्ञान का होने वाला है, जो कि आपका विद्यार्थी 25 मार्च को होने वाला है। समय बिल्कुल भी अब आपका बचा नहीं है, 25 मार्च को ही आपका एग्जाम होने वाला है। तो उसके सभी क्वेश्चन आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए, और चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे जब भी हम कोई भी नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसकी नोटिफिकेशन क्या सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। ठीक है, तो ये आपको करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए अनिवार्य है। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक प्रोवाइड कराई जाएगी, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप इसकी पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं सभी क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, जिससे कि आप सभी क्वेश्चनों को याद कर पाओ, आप 90 में से 90 अंक आसानी से ला पाएँ। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपके यहाँ पर दिए गए हैं कि सही विकल्प आपको चुनकर लिखना है। तो कैसे, देखिए खरपतवार हटाने की प्रक्रिया है, तो खरपतवार हटाने की प्रक्रिया बतानी है, क्या वो कटाई है, निराई है, भंडारण है, या आपका फटकना है। तो क्या है ये हमें बताना है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, जो वीडियो के इन सभी क्वेश्चन के आंसर हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा किस प्रकार से आपको मिलेंगे। बस आपको वीडियो में बने रहना है, कुछ नहीं करना। ठीक है, फिर सेकंड क्वेश्चन है, हाइड्रा में प्रजनन होता है, क्या मुकुलन द्वारा होता है, संलयन द्वारा होता है, द्विखंडन द्वारा होता है, या कायांतरण द्वारा होता है, ये बताना है। थर्ड क्वेश्चन था आपका, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, तो क्या ये पीवीसी का है जिसे बोलते हैं हम पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीथीन का है, वेकेलाइट का है, या पॉलीएस्टर का है। अगला है क्वेश्चन जो कि है आपका, ईंधन के अपूर्ण दहन से कौन सी गैस उत्पन्न होती है। ऑप्शन है सल्फर, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन, या नाइट्रोजन। तो ये हमें बताना है कि कौन सी गैस उत्पन्न होती है। पांचवा भी आप देख सकते हैं, पांचवा आपका दिया गया था कि धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर द्वारा लगाए गए बल का उदाहरण है, क्या वो गुरुत्वीय बल होता है, या वो चुंबकीय बल होता है, या असंपर्क बल होता है, या पेशीय बल होता है। किस प्रकार का बल होता है ये हमें बताना है। तो ये 5 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिएगा सही विकल्प के बाद विद्यार्थियों अब आपके दिए गए रिक्त स्थान दिए गए हैं, तो रिक्त स्थान भी मैं आपको बता देता हूं। और आप ये मत सोचिएगा कि आंसर कहां पर मिलेंगे, आंसर के संबंध में मैं आपको सभी जानकारी दूंगा, बस आपको वीडियो में अंत तक बने रहना। देखिए पहला आपका है रिक्त स्थान सूर्य के समीप का ग्रह है, तो ये आप जानते होंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सूर्य के समीप ग्रह, आपने जो सौरमंडल उसको आपने बनाया भी होगा, इस प्रकार से आपका सूर्य रहता है। ठीक है, आप चाहें तो इसे क्या है रेड भी बना सकते हैं, क्योंकि गर्म रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका क्या है सूर्य है। ठीक है, इस तरीके का आपका सूर्य रहता है। इसके पास में सबसे पहले क्या होता है, बुध होता है, बुध ग्रह। ठीक है, बुध, फिर आपका रहता है शुक्र, उसके बाद आपकी रहती है पृथ्वी, फिर आपका आता है मंगल। ठीक है, मंगल के बाद आपका आता है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, फिर आता है आपका बृहस्पति, फिर आता है आपका शनि, और फिर आता है आपका अरुण, और फिर आता है आपका वरुण। तो ये क्रम होता है सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार क्रम। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि सूर्य के सबसे समीप का ग्रह कौन है, तो सबसे पास में होगा, सबसे कम दूरी पर होगा तो वही समीप होगा, तो बुध आपका है, उसका सही आंसर हो जाएगा। ये आप जानते ही होंगे, वरना मैंने जो आपको बताया कि आंसर आपको कहाँ पर मिलेंगे वीडियो के मैं लास्ट में आया वीडियो के बीच में कहीं पर भी बता सकता हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से आपको देखना आपके लिए आवश्यक है। ठीक है, सेकेंड है हैजा कालिस्तान के द्वारा होने वाला रोग है, तो हैजा किसके द्वारा होता है ये आपको बताना है। अगला है चीनी को एल्कोहल में परिवर्तित करने का प्रक्रम खालिस्तान कहलाता है, तो चीनी को एल्कोहल में परिवर्तित करने का प्रक्रम क्या कहलाता है ये बताना है। धातुएं अम्लों से अपक्रिया कर खालिस्तान गैस बनाती है, तो कौन सी गैस बनाती है ये बताना है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो जैसे कि पहले दिया गया आपका स्थिर वैद्युत बल किसे कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न, इसके लिए आपको 18 अंक दिए जाएंगे यदि इन सभी क्वेश्चनों को याद कर लेते हैं आप। ठीक है, यानी 18 अंक पक्के आपके यहाँ से होंगे, इसलिए इनको आपको याद करना है। ठीक है, जैसे कि दूसरा है तारामंडल किसे कहते हैं, कोई 2 तारामंडलों के नाम लिखने हैं। कोल तार के कोई 3 उपयोग लिखने हैं। हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए। जरायु जंतु किसे कहते हैं, 2 उदाहरण लिखिए। उर्वरक तथा खाद में 3 आपको अंतर बताने हैं। ठीक है, अब आते हैं अभी लघु उत्तरीय प्रश्न। तो लघु उत्तरीय प्रश्न में देखिए पहला क्वेश्चन है सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम क्यों होता है, व्याख्या हमें करनी है। ठीक है, सेकंड है तेज वर्षा के समय किसी लाइनमैन के लिए बाहरी मुख्य लाइन के विद्युत तारों को मरम्मत करना सुरक्षित नहीं होता, व्याख्या हमें इसकी भी करनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके
15 अंक के संबंधित है, इसलिए इनको भी आपको ध्यान से याद करना पड़ेगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन इनमें से आपको देखिए लघु उत्तीर्ण प्रश्न है, तो आपको 5 अंक के क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है 15 नंबर के। समझाइए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से निम्नलिखित क्यों बनाए जाते हैं? डेक्ची के हत्थे और विद्युत प्लग या स्विच। ठीक है, अब देखिए अब आते हैं हमारे जो दीर्घ वाले क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि एलपीजी लकड़ी से अच्छा घरेलू ईंधन है। हमें कारण बताना है कि जो एलपीजी होता है, जिसे हम बोलते हैं एलपीजी यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, तो ये क्या होता है? लकड़ी से अच्छा घरेलू ईंधन है, तो हमें इसके कारण बताने हैं। ठीक है, सेकंड अम्ल वर्षा किसे कहते हैं? इसके अथवा का दिया गया, यानी इन दोनों में से आपको कोई एक क्वेश्चन करना है, या ऊपर वाला कर सकते हैं या अथवा डाल के आप प्रश्न क्रमांक 5 का अथवा डाल के नीचे वाला आप आंसर लिख सकते हैं। दोनों आपको नहीं करने क्योंकि अथवा दिया गया है, तो कोई एक ही क्वेश्चन आपको यहाँ पर करना होगा। तो ये 5 क्वेश्चन हो जाएंगे। अब आगे के क्वेश्चन भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ठीक है, तो थोड़ा वेट कीजिएगा। देखिएगा छठा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। छठा क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि सजीवों में कोशिका मूलभूत संरचना का यह समझाइए, यानी कि जो सजीव होते हैं, यानी कि जिनमें जान होती है, उनमें जो कोशिका रहती है, जैसे हम बोलते हैं सेल, तो वो मूलभूत संरचना रहती है, यानी कि मूलभूत इकाई रहती है। तो उसके बारे में हमें समझाना है पूरा डिटेल में। अथवा में दिया गया था मानव तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए, यानी कि जो मानव में तंत्रिका कोशिका पाई जाती है, तंत्रिका कोशिका, इसका नामांकित चित्र आपको बनाना है। तो या तो आप ऊपर वाला कर सकते हैं क्वेश्चन, या आप नीचे वाला कर सकते हैं। आपको दोनों नहीं करने, कोई भी जो एक क्वेश्चन जो आपको अच्छी तरीके से याद हो उसको आपको लिखना है। ठीक है, सातवां है 5 अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम तथा उनके द्वारा स्रावित हार्मोन के नाम लिखिए। इसके अथवा में था यौवनारंभ के समय होने वाले शारीरिक परिवर्तनों की हमें सूची बनानी है। 8वां तड़ित से अपनी सुरक्षा के कोई 5 उपाय आपको बताने हैं। अथवा में आवेशित गुब्बारे दूसरे आवेशित गुब्बारों को प्रतिष्ठित करता है, जबकि अनावेशित गुब्बारा अनावेशित गुब्बारे द्वारा आकर्षित किया जाता है। इसकी व्याख्या हमें करनी है। 9 का फर्स्ट क्वेश्चन है श्रव्य तथा अश्रव्य ध्वनियों से आप क्या समझते हैं? 5 अंक का है। दोलन आवृत्ति किसे कहते हैं? 2 अंक का। टोटल 7 अंक का क्वेश्चन है। इसके अथवा में भी आपसे दिए गए थे, यहाँ पर देखिए 2 क्वेश्चन दिए गए हैं कि ध्वनि प्रदूषण मानव के लिए किस प्रकार हानिकारक है, वर्णन करना है। 5 अंक का है। ये 2 अंक का है आपका। एक दोलक 4 सेकंड में 40 बार दोलन करता है, तो इसका आवर्तकाल हमें ज्ञात करना है। ठीक है, यदि आप आवर्तकाल जानते हो तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल तरीके से बना सकते हो। ठीक है, अब देखिए 10वां क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है, जो कि है कैलाइडोस्कोप की रचना का वर्णन करना। 5 अंक का है। और कैलाइडोस्कोप का एक उपयोग भी आपको लिखना चाहिए, आपका 2 अंक का है। अथवा में दिया गया था मानव नेत्र का आपको नामांकित चित्र बनाना है, और आपको परावर्तन के नियम लिखने हैं। तो ये परावर्तन के नियम सभी ने याद किए होंगे। यदि आपको ऊपर वाला क्वेश्चन आता है तो इस वाले क्वेश्चन को अथवा वाला कीजिएगा आप, नहीं तो अगर आपने कैलाइडोस्कोप को पढ़ा तो ये दोनों क्वेश्चन भी आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 10 आपके कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद मैं आंसर के बारे में बताऊँगा, तो बिल्कुल परेशान आप ना हो। ठीक है, यदि आप इन सभी क्वेश्चनों के आंसर देखना चाहते हैं तो आपको गूगल पर जाकर सर्च करना है स्टडी विद हेमेंद्र। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्टडी। ठीक है, आप हेमेंद्र लिख देंगे तभी चलेगा, स्टडी इस तरीके से। ठीक है, HEMENDR सर्च करना है और .in आपको सर्च कर देना। ठीक है, तो इस नाम से आपको वेबसाइट देखने को मिलेगी, तो वहाँ पर आपको इन सभी क्वेश्चनों के आंसर मिल जाएंगे। या आप एक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका प्रोसेस मैं वीडियो के लास्ट में आपको बता दूंगा किस प्रकार से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन है आपका 11वीं का फर्स्ट है कि आप नींबू के अचार को एल्यूमिनियम पात्रों में रख सकते हैं, स्पष्ट कीजिए। 5 नंबर का 2 नंबर का सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? तो ये आप दोनों में से दोनों क्वेश्चन आपको करने होंगे, नहीं तो आप अथवा के 2 क्वेश्चन दिए गए इनको कर सकते हैं, जैसे कि धातु और अधातु में निम्नलिखित गुणों के आधार पर आपको अंतर लिखना है, जैसे कि दिखावट, कठोरता, आघातवर्धनीयता, तन्यता, उष्मा एवं विद्युत के चालक है। ठीक है, और इसका सेकंड क्वेश्चन है एल्यूमिनियम की पन्नी का उपयोग खाद्य पदार्थों को लपेटने में क्यों किया जाता है? यदि आप अथवा करना चाहते हैं तो ये आपको धातु वाला भी करना होगा, और सेकंड वाला क्वेश्चन दोनों ही करने होंगे। ऐसा नहीं है कि आप ये धातु करके आएँ और नीचे वाला छोड़ देंगे तो आपके 2 अंक कट जाएंगे। इसलिए आपको ये 5 अंक का है, ये 2 अंक का है, तो दोनों क्वेश्चन करने हैं। यदि आप इसको नहीं करना चाहते तो ऊपर वाले दोनों क्वेश्चन कर लीजिएगा, ये 5 अंक का है और ये आपका 2 अंक का है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब आता है 12वां क्वेश्चन है आपका पेयजल क्या होता है, जल को शुद्ध कैसे किया जाता है, ये आपका 5 अंक का है। ठीक है, और जल प्रदूषण के 2 कारण लिखने, ये आपके 2 अंक का है। इसी प्रकार अथवा का आपका क्वेश्चन दिया गया था पौधा घर प्रभाव का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। 2 गैसों के नाम लिखिए जो पौधा घर प्रभाव के में योगदान करते हैं, तो 2 नंबर का। इस तरीके से ये जो आपका पूरा का पूरा पेपर आया था मैंने आपको बता दिया। 25 मार्क को आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। आंसर के लिए मैं आपको सबसे पहले आपको क्या टेलीग्राम आप डाउनलोड कर लीजिएगा, और उसके बाद आपको टेलीग्राम ओपन कर लेना, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए बता दो टेलीग्राम पर आपको इस तरीके से सर्च करना है स्टडी विद हेमेंद्र। यहाँ पर आप देखेंगे तो इस तरीके से आपको 3 चीज़ें देखने को मिलेंगी, स्टडी विद हेमेंद्र,
स्टडी विद हेमंत और स्टडी विद हेमंत, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर 3000 से अधिक छात्र इस टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हुए हैं, तो इस वाले पर आपको क्लिक करना है। चाहे तो आप इससे भी जुड़ सकते हैं, दोनों से या तीनों से जुड़ सकते हैं, लेकिन मेन ये वाला है तो इससे आप पर क्लिक कर देना इस पर, ठीक है। ये इस पर आप जुड़िएगा तो इस पर आप क्लिक करेंगे, जैसे आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ज्वाइन हो जाना है इस ग्रुप में, और यहाँ पर मैं आपको आंसर प्रोवाइड करा दूंगा। इस तरीके से आप टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन करके सभी क्वेश्चनों के आंसर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और यदि वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।